हेलो गाइज़, मैं गौरव वेंगवंशी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइज़, मैं लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्वेश्चंस पशु परिचारक के 2024 से रिलेटेड। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज़ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भी दुधारू गाय नस्ल कौन सी नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे थार पार कर दिया गया है, नागौरी है, गिर है, साहिवाल। तो इसका राइट आंसर गाइज़ नागौरी है। यानी जो दुधारू नस्ल है ये थार पार का गिर है, और साहिवाल है ये दुधारू नस्ल में आती है। नागौरी है ये द्विका जी नस्ल है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। यहाँ पे थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि थार पारकर नस्ल इनमें से किसकी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस। तो इसका राइट आंसर गाय है। तो यानी थार पारकर जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है, घोड़ा, भैंस, बकरी की नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। यहाँ पे गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है राजस्थान तथा गुजरात में, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में, हरियाणा तथा पंजाब में, दिल्ली तथा हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान तथा गुजरात में। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन दिया जाता है गाय में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। नागौरी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। नागौरी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान, जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग में नागौर, चंडीगढ़ पंजाब। तो इसका राइट आंसर बी है, जोधपुर तथा उत्तर पूर्वी भाग एवं नागौर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर डी है, कैसीन कहलाती है। गाय के दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन कहा जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो जर्सी गाय का मूल स्थान यानी ओरिजिन उसका कहाँ पे है। तो जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ पे है। तो ऑप्शन है हॉलैंड, जर्सी द्वीप समूह, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर गाइस जर्सी द्वीप समूह है यानी फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर ये जर्सी गाय पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो थार पारकर नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए हरियाणा, गुड़गांव, जोधपुर, थार पारकर, पाकिस्तान, सिंध प्रदेश। तो इसका राइट आंसर थार पारकर पाकिस्तान है। यानी थार पारकर जो गाय की नस्ल है वो थार पारकर पाकिस्तान, सिंध प्रदेश के स्थान की है ये। और आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। यानी राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, अलवर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर बी है, बीकानेर। तो गाइज ये राठी नस्ल है, ये गंगानगर, बीकानेर में भी पाई जाती है, लेकिन मूल स्थान इसका बीकानेर है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइज हम बात करेंगे। तो मेवाती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। मेवाती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है मथुरा, अलवर, भरतपुर, मालवा क्षेत्र, बीकानेर, हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे वाले क्वेश्चन हरियाणा नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। तो इसका ए आंसर राइट है गाइस, हिसार, रोहतक, करनाल। आगे वाला क्वेश्चन भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश वर्ग की है। तो इसका राइट आंसर ए है बदावरी। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी है, काठियावाड़ के गिर वन क्षेत्र में पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये हिसार, हरियाणा के अंदर स्थित है। और आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। यानी भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए जयपुर, धौलपुर, टोंक, वल्लभनगर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर गाइस वल्लभनगर, उदयपुर है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे। तो भैंस की जन्मस्थली बर्थ प्लेस माना जाता है। यानी भैंस की जन्मस्थली बर्थ प्लेस कहाँ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर भारत है। यानी चीन, पाकिस्तान, रूस के अंदर नहीं है, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाई जाती है। 57% गाइस भैंसें हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस बात करूंगा, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, केप्रा हिरकस है, बोविलिस बोविलिस है, गेल्स है, ओविसेरिस है। तो इसका राइट आंसर बोविलिस बोविलिस है। यानी भैंस का वैज्ञानिक नाम है जो बोविलिस बोविलिस है। आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया रखा है 48, 50, 30, 60। तो इसका राइट आंसर गाइस 50 है, यानी 50 है। भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या 50 है। भैंसों की गाइस हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 भैंसें पाई जाती है, रिवर बफेलो और स्वेम बफेलो। तो इसके अलग अलग है। रिवर बफेलो के 50 है और स्वेम बफेलो है उसके 48 है। आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ए है, प्रथम। यानी भैंसों की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।
आगे वाला क्वेश्चन है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो बी इसका राइट आंसर है कुम्हेर यानी भरतपुर के अंदर मुर्रा नस्ल का अनुसंधान क्षेत्र पाया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे गाइस, भारत में भैंसों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्ल है? यानी भारत में भैंसों की कितनी मान्यता नस्लें हैं? तो यहाँ पे अभी ये पहले का है तो यहाँ पे 10 दे रखा, तो 20 है यहाँ पे भैंसों की। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जमुनापुरी है। बकरी के अंदर तोता की मुख दिखावट वाली जमुनापुरी नस्ल है। बिटल भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जमुनापुरी आएगी, जिसको रोमन नोज कहते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, जो बकरी है उसके अंदर पिछले वर्षों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। गाय ऊँट भेड़ के अंदर नहीं है इतनी, लेकिन बकरियों के ज़्यादा मामले में बकरी की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए गरीब की गाय किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो इसका राइट आंसर गाइस बकरी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर ये है मखदूमपुर, उत्तर प्रदेश में है। आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाइज आपको पता होना चाहिए बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो इसका ऑप्शन है बोस इंडिकस, कैप्रा हिरकस, गेल्स इंडिकस, गेल्स डोमेस्टिक। तो इसका राइट आंसर गाइज बी है, कैप्रा हिरकस है। कैप्रा हिरकस ही बकरी का वैज्ञानिक जंतु नाम है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइज हम बात करेंगे, तो सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो राजस्थान का बकरी की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो बकरियों की द्वितीय स्थान है। सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला जिला कौन सा? तो गाइस बाड़मेर है जो सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। न्यूनतम बकरियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो गाइस धौलपुर है। न्यूनतम बकरियां धौलपुर के अंदर पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान है। यानी राजस्थान के अंदर भेड़ का ऊन संस्थान है जो अविका नगर है, टोंक के अंदर। और आगे गाइस बात करेंगे, तो निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? तो इसका राइट डी आंसर है सुनाड़ी। तो निम्न में से संभाग के अंदर गाइस आपको पता होना चाहिए अभी सबसे ज़्यादा सुनाड़ी उदयपुर के अंदर पाई जाती है। परजीवियों का म्यूजियम का कहलाता है? तो परजीवियों का म्यूजियम गाइज आपको पता होना चाहिए भी क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर गाइज भेड़ है, यानी परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है भेड़ को। बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो नैनी डोव है, नैनी इसको कहा जाता है। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो गाइज मारवाड़ी, चोकला, नाली, सुनाड़ी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर चोकला है। यानी चोकला जो भेड़ है उसके अंदर ऊन के जो ऊन है इसकी, उसके लिए गलीचे इस प्रकार के मतलब बनाए जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो दो भागों में बंटा हुआ खुर किसका होता है? तो आपको पता होना चाहिए भी किसका है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए घोड़ा, हाथी, भेड़, जेब्रा दे रखा है। तो इसका राइट आंसर भेड़ है। तो भेड़ के जो खुर है वो दो भागों में बंटे होते हैं। आगे गाइस हम बात करेंगे, तो भारत के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना हिस्सा है? तो ऊन के अंदर यहाँ पे 40% है। यानी भारत के अंदर जो कुल ऊन उत्पादन राजस्थान का है जो 40% यहाँ पे दिया गया है। आगे गाइस हम बात करेंगे, तो नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं? तो 5 वर्ष के अंदर जो नर ऊँट होते हैं वो परिपक्व यानी अच्छे हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो ब्रेक्टियन ऊँट में होते हैं, यानी ब्रेक्टियन जो ऊँट होते हैं उनके अंदर कितने कुबड़ होते हैं? तो जो ब्रेक्टियन ऊँट होते हैं वो उनके अंदर 2 कुबड़ होते हैं। 1 कुबड़ नहीं है, 4 कुबड़ नहीं है, कुबड़ नहीं होते, यानी 2 कुबड़ जो 2 कुबड़ वाले ऊँट होते हैं वो उनके अंदर ब्रेक्टियन ऊँट होते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे, तो पशु की आयु गणना की जाती है, यानी पशु की आयु गणना किसे हम ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन ए है गाइस यहाँ पे दांत की संख्या से, शरीर के आकार से, दूध उत्पादन से, पूंछ की लंबाई से। तो आपको पता होना चाहिए गाइस पशु की आयु गणना दांतों की संख्या के आधार से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ स्थित है? तो गाइस
बिछवाल बीकानेर दिया गया, रामसर अजमेर है, जोबनेर जयपुर है, अविका नगर है। तो राइट आंसर बिछवाल बीकानेर के अंदर है। आगे वाले क्वेश्चन की गाइस हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान का स्थापना वर्ष है, तो डी आंसर है इसका 1984, यानी 1984 के अंदर स्थापना वर्ष राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान का की दिया गया।